नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, चंडीगढ़ विजिट पे हकीम साहब की पूरी टीम है आप सभी से मुलाकात करने के लिए। मैं आ रही हूं आपके घर आपकी सेहत का हाल जानने, आप कितने स्वस्थ हैं और हकीम साहब से जुड़ के आपको कितना आराम मिला है, हकीम साहब के कौन से नुस्खे से, कौन सी दवाई से हुआ है आपको फ़ायदा, ये खुद मैं जानने और आपसे बातचीत करने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके घर पहुंच रही हूं। और आज मैं जहां मौजूद हूं वो चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है। तो मैं जिनका जिक्र यहाँ पे करने वाली हूँ उनका नाम है अर्जुन सिंह, जिन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया है। तो जानते हैं हकीम साहब से वो कैसे जुड़े और वो क्या करते हैं, घर में कौन कौन है और कितना वो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं हकीम साहब से जुड़ के। पहले वो कितने सेहतमंद नहीं थे और अब वो कितने सेहतमंद हो गए हैं और कितने लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं, ये सारी बात उनसे करते हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका। नमस्ते मैडम जी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ड्यूटी पे जा रहे थे लेकिन उसी बीच आपने अपना वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्जुन जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या हैं और आपके घर में कौन कौन है? मैडम जी, मैं तो जॉब करता हूँ प्राइवेट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मिसेस गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े या किसी ने आपको हकीम साहब के बारे में बताया था और आपको परेशानी क्या थी? मैम, हकीम साहब के बारे में तो किसी ने नहीं बताया, पर मैंने ऐड देखी थी टीवी में। टीवी में देखा था, उसमें तो उन्होंने बताया था कि जिस मतलब गोड्डे के दर्द का अगर फ़र्क पड़ता है तो सिया गूंद लीजिए तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो वो लेना मैंने शुरू कर दिया था, तो उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ गया। फ़र्क आपको पड़ा है? कब से आप गोंदसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना फ़र्क है? 4 महीने हो गए मैडम, कम से अब तो बहुत फ़र्क है। अब तो पता ही भी नहीं चलता कि दर्द है कि नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था पैर में, तो मेरे पैर जो थे मैं रस्सी बांधता था कई बार ही, इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द। रस्सी बांध के आप सोते थे? जी मैम जी। ये सर। और क्या कुछ परेशानी थी इसके अलावा? ऑफिस आप कैसे जाते हैं? ऑफिस में टू व्हीलर से साइकिल से आप से जाते हैं? जी मैम। पैदल भी जाते हैं? पैदल भी जाता हूँ मैं। पास में ही है ऑफिस? पास में है जी। पास में है। तो ये साइकिल चलाते हुए दर्द हुआ या फिर पैदल जब जा रहे थे तब दर्द हुआ या रात में सोते पैदल हुए? हो मैम। जब पैदल जाते थे। रात को तो ज़्यादा होता है, दिन में ठीक रहता है मतलब, तो रात को ज़्यादा होता था। अच्छा, पहले तो आपको कम दर्द हुआ होगा ना? जी जी। ये बड़ा कब, जब आप ज़्यादा पैदल चलने लगे? ये मेरे को हुआ था कम से कम मार्च के पहले पिछले महीने, जो उसमें हुआ था 22 में ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा होने लगा। हाँ जी। फिर मैं देख रहा था ऐड में, फिर मैंने ऐड देखी, उसके बाद फिर दवाई मंगा दी थी। दवाई मंगा दी आपने? अच्छा, देखिए तुरंत तो कोई दवाई नहीं मंगाता है सर, ठीक है। पहले हम पूरी तरीके से प्रोग्राम देखते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम का अगर एडवर्टीज़मेंट आ रहा है उसको भी हम अच्छे से पहले देखते हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम हकीम हैं, वैद्य हैं, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल मैम, वो तो लेकिन वो भरोसा आपके अंदर कैसे आया कि मुझे एक बार हकीम साहब की दवाई ज़रूर अपनानी चाहिए, मैं ठीक हो सकता हूँ? मैडम, वो तो ये है कि इसलिए वो आया कि मन में मेरा बैठा विचार के, मतलब टीवी में ऐड देख रहा था। टीवी में बंदे जो कॉल करते थे वो बोलते थे हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। हर कोई यही कहता था कि मेरे तबीयत, वो दवाई खाने से, हकीम साहब की दवाई लेता हूँ जब, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बंदे मैंने सुना कहते हैं कि हकीम साहब का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं आज उनकी बदौलत बहुत अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ। तो ये इसीलिए मेरा भी मन बन गया कि मैं भी हकीम साहब की दवाई मंगाऊँ। तो आप ये मानते हैं कि जो फीडबैक कॉल प्रोग्राम में आती है वो वाकई में रियल है? वाकई में रियल है मैम, ये मानता हूँ जी। आपका एक्सपीरियंस और आप अब सेहतमंद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे कितने फ़ायदेमंद हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैम। ये तो मतलब किसी को भी घर में हो जाए तो मंगाना चाहिए उससे। सिया गोंद हुआ, कोई भी किसी को जो भी प्रॉब्लम है, हकीम साहब से कॉल करके, उनका नंबर होता है, ऐड दिया होता है उन्होंने, तो उस पर कॉल पे मत जाके अपना कॉल करें, दवाई मंगा सकते हैं। ठीक है। आसानी से दवाई मिल जाती है? मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। मिल जाती है ना? बिल्कुल। कुरियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई नहीं होती प्रॉब्लम है। ठीक है। हमारे कॉल सेंटर से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उनसे तो उनके कॉल आते हैं, बैक कॉल आते हैं, फीडबैक वो हाँ जी, वो भी बताते हैं दवाई के ऐसे लेना है, खट्टा नहीं खाना है इसमें, तो हर चीज़ बताते हैं, उसमें ये होता है।
ठीक है। हाँ जी। आपको फायदा मिला सर? फायदा मिला। तो आपने और लोगों को भी बताया कि अगर आपको तकलीफ है तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं तो अभी कह रहा हूँ, मेरे मम्मी भी कई बार बोलते हैं, सांस की प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा बहुत, तो उनको भी बोला है कि मैं आपके लिए भी मंगाऊंगा वहाँ से दवाई। और घुटनों के दर्द के लिए किसी को कौन सी है बताया आपने? बिल्कुल मैम, मेरा भाई रहता है यही नहीं हुआ, उनके मिसेज है, उनके होता है। अच्छा। तो उनको भी बताया, वो भी कह रहे थे हम मंगाएंगे के अंदर। अच्छा। हाँ जी, ये एक टाइम तो मैंने अपने उसमें से खुराक में से उनको दी 1-2 बारी। अच्छा कि ये ले लो, पता खा के देख लो, फर्क आता तो मंगा लेना आप। तो वो कह रहे थे कि हम मंगाएंगे। ठीक है। 3 से 4 महीने हुए आपको खाते हुए? ठीक है। आपने जब गौनसिया का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कितने दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हुआ? मेरे को 15 दिन में मैडम। 15 दिन में लगा, कम से कम 15 मिनट में ऐसा लगा, पता ही नहीं लगा मतलब। अच्छा। कि दर्द हो रहा है। अब रस्सी बांधने की जरूरत तो नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं जी, अब तो मैं वैसे बिना रस्सी के जाता हूँ। अच्छा। हाँ, सुकून से सो जाते हैं? जी मैम, आराम से। अच्छा ठीक है। अभी मेरी इंटरव्यू से पहले आपसे बातचीत जो हो रही थी तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप पैदल जाते हैं या कैसे जाते हैं, तो आपने कहा कई बार मैं अपनी साइकिल क्या है वहीं खड़ी कर देता हूँ और वापसी में पैदल आता हूँ कि चलो सैर भी हो जाएगी। हाँ। तो दर्द भी होता नहीं, पता ही नहीं लगता दर्द होता है कि नहीं होता है, तो आराम से सैर कर लेते हैं ऑफिस से लेकर घर तक। बिल्कुल जी। चलिए बहुत अच्छा लगा सर ये तो जान के कि अब आपको रस्सी पैरों में तो नहीं बांधनी पड़ती है, और वो जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त जो आप नहीं कर पा रहे थे दर्द, वो भी आपका ठीक हो रहा है और ये ठीक हो गया है? बिल्कुल मैम, ठीक हो गया है। हाँ जी। चलिए, तो मैं भागूंगा जिधर मर्जी जाऊँ, कोई बात नहीं। कहीं बीच में अपने गाँव गया था, पहाड़ों में, उत्तराखंड में मेरा घर है। अच्छा, उत्तराखंड के हैं जी। अच्छा। तो वहाँ भी जाता हूँ, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। जो आपको सुन रही हैं जिन्हें घुटनों का दर्द है, पैरों का दर्द है और परेशान हो गए हैं, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया है, तो आप उनको क्या कहेंगे कि यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है? बिल्कुल, जो हकीम साहब हैं हमारे, उनकी दवाई है जो वो बहुत अच्छी है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब ये है कि टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन में एकदम तो होता नहीं, 1-2 दिन में तो होएगा नहीं, टाइम लगता है उसमें। 10-12 दिन से लेकर 15 के बीच में हो जाता है। दर्द जो है आपका गायब हो जाता है, ये है। ठीक है। ये दर्द आपका साल भर पुराना है? जी मैम, 1 साल हो गया। हकीम साहब की दवाई से पहले क्या कुछ खाया आपने, कौन से ट्रीटमेंट आपने लिए? हकीम साहब से पहले उसे मैंने एक बार यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है 16 सेक्टर में, तो वहाँ से दवाई ली थी, तो वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा वो मैम। इस चक्कर का तब मैंने बंद कर दिया। मैंने टीवी में ऐड देखा था, फिर वहाँ से बोल के मंगा के वो लाई थी दवाई। तो वो दवाई आपने कब तक खाई सर? वो तो अभी है पड़ी थोड़ी सी मैम। अच्छा, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हकीम साहब का ये शुक्रगुजार है मैम कि जो मतलब मेरा दर्द है वो ठीक हो गया बिल्कुल। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने घर हमें आपने इनवाइट किया। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही आप साइकिल से तो जाते ही हैं लेकिन वापसी में हमेशा आप वॉक करते हुए आए, क्योंकि देखिए शरीर चलता रहता है तो हम सारे कार्य करने में सक्षम भी रहते हैं। शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना, अभी चंडीगढ़ में रहते हैं अर्जुन जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिल के, उनकी सेहत का हाल जान के। आप खुद सोचिए कितनी पीड़ा उनको होती होगी पैरों में। उन्हें रस्सी बांधनी पड़ती थी क्योंकि रात में नींद नहीं आती थी, दर्द इतना ज़्यादा होता था। उन्होंने लोकल से भी दवाइयाँ मंगवाईं लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाया। जब उन्होंने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और जो फीडबैक कॉल आती हैं, जिन्हें कहा जाता है कई लोगों के ज़रिए कि ये तो हकीम साहब के शायद अपने ही लोग होते होंगे जो कह देते हैं कि हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो रियलिटी हम आपको दिखाना चाहते हैं, तभी तो मिल रहे हैं हम आपसे, आपके घर, आप ही से जानने कि आपको हकीम साहब की दवाइयों से कितना फ़ायदा मिला है। तो जीता जाता एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे सामने हैं। आपने सुना अर्जुन जी को कि वो कितने सेहतमंद हो गए हैं। वो साइकिल से जाते हैं ऑफिस, लेकिन ऑफिस में वो साइकिल खड़ी कर देते हैं, उसके बाद वो पैदल अपने घर आते हैं बिना पैरों की तकलीफ़ के। तो ऐसे ही आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना होगा, घरेलू नुस्खे आपको अपनाने होंगे। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारे परिवार का एक हिस्सा बनना है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।